आज हम बात करेंगे आईक्यू के बारे में। आईक्यू इसका फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या होता है? किसी चीज़ की वैल्यू क्वांटिटी कितनी है उसको बोलते हैं क्वोशिएंट। आईक्यू का सरल भाषा में मतलब होता है कि आप कितने तार्किक व्यक्ति हैं, आप कितने बौद्धिक व्यक्ति हैं, आपके अंदर तार्किक, लॉजिक, रीजनिंग की क्षमता कितनी है, इसको बोलते हैं आईक्यू। दुनिया के इतिहास में ऐसा कई लोगों ने माना कि सबसे सफल व्यक्ति वही है जिसके अंदर तार्किक क्षमताएं ज़्यादा है। कुछ हद तक ये बात ठीक भी है, क्योंकि जब आपकी तार्किक क्षमताएं अधिक होगी तो आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी बेहतर होगी। अगर आप डीएम बनना चाहते हैं तो आप में ये क्षमताएं होनी भी चाहिए। डीएम में क्या है? डिसीजन मेकिंग, क्योंकि डीएम फैसले करता है और उनका फैसला केवल उनके बारे में नहीं होता है बल्कि पूरे जिले के ज़िंदगी के बारे में होता है। डीएम 12, 14, 15 साल के सर्विस के बाद पूरे राज्य के स्तर पर समाज को प्रभावित करने लगते हैं, और यदि सेंट्रल के लेवल पर आ गए और 25, 28 साल के सर्विस कर चुके हैं तो आपकी कलम पूरे देश की नियति तय करती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सोच समझकर फैसले करें। चीज़ों को समझने का, फैसला करने का जो प्रोसेस है उसमें जो तटस्थता चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, वो एकदम ठीक हो। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि फैसले आप इसलिए नहीं करते कि आपका मूड अच्छा नहीं था, आपकी विचारधारा ये है, अचानक आपके मन में ये भावनाएं आ गई। नहीं, आप फैसले करेंगे तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स के आधार पर, और दुनिया के बाकी देशों में कैसे सिस्टम चल रहा है, बाकी राज्यों में कैसे चल रहे हैं, सब कुछ स्टडी करेंगे और उन सब के बेस पर जो सबसे अच्छा लगेगा या अच्छे अच्छे को मिलाकर बेस्ट लगेगा उसको अपने समाज के लिए अप्लाई करेंगे। ये जो पूरी क्षमता है इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। और हम मानते हैं कि बिना इंटेलिजेंस की श्रेष्ठता के आप सचमुच कम से कम सिविल सेवाओं में ना तो जा सकते हैं, ना शानदार परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो संयोग से किसी तुक्के से सेलेक्ट हो भी गए कभी तो अच्छे परफॉर्मर नहीं हो पाते। एक जिला ठीक से नहीं संभालेंगे, एक दुर्घटना करवा देंगे तो आपको अगला जिला मिलेगा नहीं। फिर आपको सचिवालय में कोई ऐसी पोस्ट देंगे जिस पोस्ट की वैल्यू बहुत कम होगी। और आईएएस आईपीएस की हर सर्विस में कुछ ऐसी पोस्ट रखी जाती है ताकि ऐसे लोग जो सरकार के साथ संगति में नहीं है या जिनके कॉन्फिडेंस कम है उन्हें वहाँ सेट कर दे। वो केस ना कर सके कि मुझे मेरे पद के अनुसार नहीं कुछ दिया गया, उनके लेवल के ही पद बना के रखते हैं। तो आईक्यू अच्छा होना किसके लिए ज़रूरी है? किसी का आईक्यू 90 से 110 के बीच में है तो मानते हैं कि सामान्य बुद्धि का व्यक्ति है, मतलब एवरेज है, ठीक है। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो जनरली हम मानते हैं कि 120 से 140 के बीच में अगर आईक्यू है तो आप ठीक है, बढ़िया है। 140 प्लस आईक्यू किसी का हो तो इसका मतलब गिफ्टेड व्यक्ति है, बड़ी बात है। किसी किसी का आईक्यू 200 भी होता है। इतिहास में एक दो व्यक्तियों का 250 ऊपर भी देखा गया है, जो कि रेयर बात है। ये वही व्यक्ति है जो 5 साल की उम्र में 12वीं क्लास पास कर लिए और 8 साल की उम्र में किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं। आईक्यू में दिक्कत ये है कि आईक्यू हमारे चाहने से नहीं बढ़ेगा। आईक्यू में बड़ी मात्रा इस बात की है कि आपको जेनेटिकली, बायोलॉजिकली कितना आईक्यू मिला है। हाँ, एक रेंज के अंदर थोड़ा बहुत हम कोशिश से बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभूतपूर्व परिवर्तन उसमें करना चाहे तो नहीं कर सकते। तो अगर आपको गणितज्ञ बनना है जैसे रामानुजन, तो रामानुजन होने का शर्त है कि आपका आईक्यू बहुत ही खतरनाक स्तर पर होना चाहिए। अगर आप बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, न्यूटन और आइंस्टाइन जैसा बनना चाहते हैं तो आईक्यू बहुत ही खतरनाक स्तर पर होना चाहिए। अगर आप महान फिलोसोफर बनना चाहते हैं जैसे कि शंकराचार्य, तो आईक्यू चाहिए बहुत ही खतरनाक स्तर पर। शंकराचार्य 32 साल की उम्र में शंकराचार्य की मृत्यु हो गई थी। 32 साल की उम्र तक लोगों के अटेम्प्ट खत्म नहीं होते। 32 साल की उम्र तक लोग आईएएस, आईपीएस, जॉब आदि की तैयारी में लगे होते हैं, और शंकराचार्य 32 साल की उम्र में 32 साल की उम्र तक
ऐसे फिलॉसफी दे के गए हैं कि 1500 साल होने वाले हैं कि कोई हिला नहीं पा रहा है अब तक। जब आईक्यू बहुत तेज होता है ना, तो आप इतना तार्किक सोचते हैं, इतना दूर की सोचते हैं, इतना तेज सोचते हैं कि फिर आपके साथ काम करने में सबको मज़ा आता है।